हेरा फेरी 3 मूवी बिग अपडेट जनिए कब होगी मूवी रिलीज। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक प्रोजेक्ट की पुष्टि और निर्देशक 30 जनवरी 2025 को निर्देशक प्रियदर्शन ने इस तिगुना कॉमेडी का ऐलान किया था, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल फिर से एक साथ आएंगे। प्रियदर्शन ही इस तृतीय भाग को निर्देशित करेंगे, जो फ्रेंचाइजी के पहले हिस्से 2000 के निर्देशक भी हैं। दो कास्ट और विवाद मूल त्रिकोण अक्षय कुमार, राजू, सुनील शेट्टी, श्याम और परेश रावल, बाबूराव फिल्म में शामिल रहेंगे। मई 2025 में परेश रावल ने अचानक फिल्म छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्हें कहानी, स्क्रीन प्ले या लंबी अवधि का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया गया था। इस पर अक्षय कुमार की प्रोडक्शन हाउस ने 25 करोड़ रुपए का क्षतिपूर्ति दावा किया था, लेकिन बाद में मामला सुलझ गया। रावल ने 11 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट वापस कर दिया, विद 15% वार्षिक ब्याज समेत, और पुनः फिल्म में शामिल हो गए। 3 शूटिंग और रिलीज शेड्यूल। अब फिल्म फिर से पटरी पर आ चुकी है। मुख्य कलाकार निर्देशक फिर से एक साथ आए हैं। शूटिंग अनुमानतः दिसंबर 2025 में शुरू होगी। फिल्म की शूटिंग मिड 2026 तक पूरी होने की संभावना है और 2027 में रिलीज हो सकती है। 4 प्रियदर्शन की सेवानिवृत्ति की घोषणा। अगस्त 2025 में प्रियदर्शन ने बताया कि वह हैवान, हेरा फेरी 3 और अपनी 100वीं फिल्म, जिसमें मोहनलाल होंगे, पूरी करने के बाद फिल्मों से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। थकान इसका मुख्य कारण है। प्रमुख बिंदु निर्देशक प्रियदर्शन, कास्ट अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, विवाद स्क्रीन प्ले, कॉन्ट्रैक्ट न मिलने पर रावल के बाहर होने और फिर लौटने का मामला, समाधान 11 लाख रुपए एवं 15% ब्याज वापसी। रावल की वापसी। शूटिंग शेड्यूल दिसंबर 2025 में शुरू, मिड 2026 तक पूरा, अनुमानित रिलीज 2027। प्रियदर्शन का करियर कदम। हेरा फेरी 3 के बाद सेवानिवृत्ति की योजना। हेरा फेरी 3 सफर विवादों से वापसी तक। एक शुरुआत कहाँ से हुई? साल 2000 में जब हेरा फेरी रिलीज हुई, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी कॉमेडी फ्रेंचाइजी बनेगी। अक्षय कुमार, राजू, सुनील शेट्टी, श्याम और परेश रावल, बाबूराव गणपतराव आप्टे की तिकड़ी ने ऐसा जादू चलाया कि दर्शक आज भी उनके डायलॉग्स और सीन को याद करते हैं। 2006 में फिर हेरा फेरी आई और फिर दर्शक तीसरे हिस्से का इंतजार करने लगे। फिर हेरा फेरी 3 का ऐलान। काफ़ी सालों तक अफवाहें चलती रहीं। कई बार खबरें आईं कि फिल्म बनेगी, लेकिन हर बार कोई न कोई अड़चन आ जाती। आखिरकार 2023 से 24 में कंफर्म हुआ कि हेरा फेरी 3 बनेगी और प्रियदर्शन ही निर्देशन करेंगे। ये वही प्रियदर्शन हैं जिन्होंने पहली हेरा फेरी बनाई थी। 3 कास्टिंग और विवाद। मुख्य कलाकार वही तीनों हैं: अक्षय कुमार, राजू, सुनील शेट्टी, श्याम, परेश रावल, बाबू राव। लेकिन 2025 में बड़ा ड्रामा हुआ। परेश रावल ने अचानक फिल्म छोड़ने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें कहानी, स्क्रिप्ट और लंबा कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। मामला इतना बिगड़ा कि अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी ने उन पर 25 करोड़ रुपए का मुआवजा दावा कर दिया। इसके बाद परेश रावल ने अपना 11 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट और उस पर 15% ब्याज लौटाया। आखिरकार विवाद सुलझ गया और परेश रावल फिर से फिल्म का हिस्सा बन गए। इस दौरान सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे पीआर स्टंट भी कहा, लेकिन खुद रावल ने साफ किया कि अब सब ठीक है। 4 शूटिंग और रिलीज प्लान। फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। 2026 के बीच तक शूटिंग पूरी करने की योजना है। रिलीज का लक्ष्य 2027 रखा गया है। 5 प्रियदर्शन की आखिरी फिल्में। अगस्त 2025 में प्रियदर्शन ने कहा कि वह कुछ ही प्रोजेक्ट्स के बाद फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब वह थक गए हैं और हैवान, हेरा फेरी 3 और अपनी 100वीं फिल्म मोहनलाल के साथ के बाद आराम करेंगे। इसका मतलब है कि हेरा फेरी 3 उनकी आखिरी बड़ी हिंदी कॉमेडी फिल्मों में से एक होगी। 6 दर्शकों की उम्मीदें। हेरा फेरी का नाम सुनते ही दर्शकों को राजू, श्याम और बाबू भैया की मस्ती याद आती है। मीम्स, डायलॉग्स और फनी सीन आज भी सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। यही वजह है कि दर्शक उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरा पार्ट भी पहले 2 फिल्मों की तरह यादगार होगा।
निर्देशक प्रियदर्शन। कास्ट अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल। विवाद परेश रावल का बाहर जाना और फिर वापसी करना। शूटिंग दिसंबर 2025 से शुरू, रिलीज 2027 अनुमानित। विशेष बात, प्रियदर्शन की आखिरी हिंदी कॉमेडी फिल्म हो सकती है। हेरा फेरी 3 बाबूराव की वापसी, राजू श्याम का कमाल और प्रियदर्शन की आखिरी हंसी मुंबई की चहल पहल भरी गलियों में, जहां हर मोड़ पर कोई नई कहानी जन्म लेती है, वहीं एक कहानी 20 सालों से दर्शकों के दिलों में जिंदा है। हेरा फेरी की साल 2000 में पहली बार जब बाबूराव, राजू और श्याम दर्शकों से मिले तो उनकी मासूमियत, चालाकियां और बेवकूफ़ियां सब पर छा गईं। डायलॉग से लेकर एक्सप्रेशन तक सब मीम मटेरियल बन गए। फिर आया 2006 और फिर हेरा फेरी ने इस तिकड़ी को और पॉपुलर बना दिया। लेकिन सन्नाटा, दर्शक बार बार पूछते रहे, अर्रे फिर हेरा फेरी 3 कब आ रही है रे बाबा। कई सालों तक सिर्फ अफवाहें उड़ती रहीं। कभी कहा गया कि अक्षय नहीं करेंगे, कभी सुनील शेट्टी को मनाना पड़ा। आखिरकार प्रियदर्शन ने वापसी की और हेरा फेरी 3 का ऐलान हुआ। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब परेश रावल यानी बाबूराव गणपतराव आप्टे ने अचानक फिल्म छोड़ने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि स्क्रिप्ट ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट साफ नहीं है और कहानी पर भरोसा नहीं हो रहा। बाबू भाई का बाहर जाना दर्शकों के लिए वैसा ही था जैसे चाय में शक्कर डालना भूल जाएं बिना बाबूराव। हेरा फेरी नामुमकिन मामला इतना बिगड़ा कि अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी ने उन पर 25 करोड़ का दावा ठोक दिया। परेश रावल ने 11 लाख का साइनिंग अमाउंट लौटाया, ब्याज समेत। हाँ, बिल्कुल बाबूराव स्टाइल में भाई, पैसा है तो टेंशन क्या है। आखिरकार सब सुलझ गया और रावल ने फिर से हाथ मिला लिया। फैंस ने राहत की सांस ली और कहा, अब मज़ा आएगा। शूटिंग दिसंबर 2025 से शुरू होगी। 2026 के मध्य तक कैमरा क्लोज होगा और 2027 में एक बार फिर सिनेमा घरों में गूंजेगी हंसी का प्रियदर्शन, जिन्होंने हमें हेरा फेरी जैसी कालजयी कॉमेडी दी, अब रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा, अब सेम गया हूँ हेरा फेरी 3 के बाद आराम करना है। इसलिए यह फिल्म न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि निर्देशक के लिए भी आखिरी हंसी साबित। आज जब भी इंटरनेट पर मीम बनते हैं तो उनमें बाबूराव का चेहरा जरूर दिखता है। लोगों की उम्मीदें आसमान पर हैं। सब चाहते हैं कि तीसरा पार्ट पहले की तरह ही हंसी से लोटपोट कर दे। हेरा फेरी 3 बस अब इंतजार है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जब बाबू भाई अपनी चप्पल संभालेंगे, राजू अपनी चालाकी दिखाएगा और श्याम बीच में फंस जाएगा, तब एक बार फिर थिएटर हंसी से गूंज उठेंगे और दर्शक कहेंगे, ये बाबूराव का स्टाइल है। हेरा फेरी 3 बस अब इंतजार है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जब बाबू भाई अपनी चप्पल संभालेंगे, राजू अपनी चालाकी दिखाएगा और श्याम बीच में फंस जाएगा, तब एक बार फिर थिएटर हंसी से गूंज उठेंगे और दर्शक कहेंगे, ये बाबूराव का स्टाइल है। हेरा फेरी 3 कॉमेडी का महायुद्ध और बाबूराव साल 2000। हिंदी सिनेमा में एक साधारण सी फिल्म रिलीज हुई, हेरा फेरी। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म आने वाले दशकों तक कल्ट कॉमेडी कहलाएगी। इन 3 किरदारों की केमिस्ट्री ने बॉक्स ऑफिस और दर्शकों के दिलों में फिर शुरू हुआ इंतजार। तीसरा पार्ट कब आएगा? हेरा फेरी 3 का ऐलान कई सालों तक अफवाहें और झूठी घोषणाएं होती रहीं। कभी कहा गया अक्षय बाहर हो गए हैं, कभी कहा गया नया डायरेक्टर आएगा, लेकिन आखिरकार 2023 से 24 में ऑफिशियल ऐलान हुआ, प्रियदर्शन पहली हेरा फेरी के डायरेक्टर फिर से इस जहाज को संभालेंगे। फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई। सबसे बड़ा विवाद, बाबूराव का बाहर होना। 2025 की शुरुआत में बम फटा। परेश रावल ने कहा कि वो हेरा फेरी 3 का हिस्सा नहीं रहेंगे। उनकी वजहें, उन्हें स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी, कोई लंबा कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। फिल्म की दिशा को लेकर भर फैंस के लिए यह खबर सदमे जैसी थी। हेरा फेरी बिना बाबू भाई, नामुमकिन कानूनी लड़ाई और पैसे का मामला। अक्षय कुमार की प्रोडक्शन हाउस ने परेश रावल पर 25 करोड़ रुपए का मुआवजा दावा किया। बाबूराव की ग्रैंड वापसी, कुछ हफ्तों की खींचतान के बाद मामला सुलझ गया। परेश रावल फिर से फिल्म से जुड़ गए। परेश रावल, अब सब ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं, सब सुलझ गया। फैंस के चेहरे खिल उठे। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। बिना बाबू भाई हेरा फेरी, जब राजू। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही और मज़ेदार अपडेट्स पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो।